नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी अपना अपना दायित्व। घात प्रतिघात सहते हुए अंततः नीरज थककर चिर निद्रा में लीन हो गया। कितने ही उतार चढ़ाव सहता हुआ वह निश्चिंतता के साथ मधुर मुस्कान लिए हुए था। चिंता, परेशानी, बोझ, हर वस्तु, हर प्राणी और हर प्रकार के झंझटों से आज वह मुक्त हो चुका था। बरसों पुराना एक साथी यूं गायब हो जाता है कि फिर दिखाई भी नहीं देता। किसी के बिछुड़ने पर यह आस तो रहती है कि शायद कभी तो मिलन होगा, पर मृत्यु से बचकर कोई नहीं भाग सकता। जीवित व्यक्ति को हम अपने से पल भर के लिए भी जुदा नहीं करना चाहते, पर मृत्यु के बाद जितनी जल्दी हो उससे दूर भागना चाहते हैं। अचानक मस्तिष्क ज्वर के कारण नीरज का देहांत हो गया। अर्थी को फूलों से सजाया जा चुका था। हर तरफ अगरबत्तियां जलाई गई थी। लोग उसके चरण स्पर्श करते हुए एक तरफ खड़े होते जा रहे थे। हर व्यक्ति एक दूसरे का चेहरा देखते हुए एक ही जिज्ञासा कर रहा था, आखिर अर्थी कब उठेगी। बहस करते हुए भी तो लगभग 4 घंटे बीत चुके थे, पर अर्थी ज्यों की त्यों सजी हुई रखी थी। उसकी पत्नी साधना दरवाजे पर खड़ी आंसू बहा रही थी। बेटा सतीश सिर झुकाए अर्थी के पास बैठा हुआ था। लोग आपस में कानाफूसी करते हुए बीच बीच में साधना से निवेदन कर रहे थे, पर वह दृढ़तापूर्वक अपनी बात पर अड़ी हुई थी। आखिर हार कर एक बुजुर्ग व्यक्ति साधना के पास जाकर बोला, बेटी, अगर नीरज का दाह संस्कार अपने बेटे से नहीं करवाना चाहती हो तो कोई भी रिश्तेदार कर देगा, पर यह नासमझी वाली जिद छोड़ दो। नहीं, मेरे पति की चिता को अग्नि सिर्फ मेरी छोटी बेटी विजया ही देगी। साधना के चेहरे पर एक अलग ही तेज झलक रहा था। तभी एक पंडित उछल कर सामने आकर बोला, जानती भी हो, बेटी व दामाद का मुख देखने से मुक्ति नहीं मिलती, आत्मा भटकती रहती है। पर साधना अटल खड़ी रही। क्यों रीति रिवाजों को तोड़ने पर तुली हुई हो? आखिर बेटी भी कभी पिता की चिता को अग्नि देती है? आज तक ऐसा हुआ है क्या? उसके जेठ झल्लाते हुए बोले। साधना दरवाजे पर खड़ी सुबक रही थी, पर उसका निश्चय अटल था। वह इस स्थिति में नहीं थी कि कुछ बहस कर सके। परिस्थितियों ने उसके सोच को ही बदल दिया था। उसका मत था कि बेटियों से दाह संस्कार इसीलिए नहीं करवाया जाता क्योंकि उनका हृदय कोमल होता है। औरतें यह बर्दाश्त नहीं कर पाती। पर वो अपनी छोटी बेटी विजया को भली भांति जानती थी। बदलती हुई परिस्थिति ने उसे एक मजबूत औरत बना दिया था। वह जानती थी कि अब विजया किसी भी हालत में विचलित नहीं हो सकती। और जहाँ तक पाप पुण्य का प्रश्न था, तो बेटे ने जब जीते जी बाप को मरा समझ लिया, तो अब उस बेटे के कारण मुक्ति कहाँ से मिलेगी। फिर वह अपने पति की अंतिम इच्छा को पूरा करना चाहती थी। मरते वक्त नीरज ने अस्फुट स्वर में कहा था, साधना, मैं विजया की शादी तक तो शायद जीवित नहीं रह पाऊँ, पर मेरी इच्छा है कि मेरी चिता को अग्नि विजया ही दे। साधना की आंखों के सामने अभी भी वह तीर से घूम रहा था। उसे और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। बस वह तो अपनी जिद पर ही अड़ी हुई थी। चाहे रिश्तेदार उसका साथ छोड़ दें, पर वह अपने पति की अंतिम इच्छा को जरूर पूरा करेगी। और वैसे भी रिश्तेदारों ने तो बहुत पहले ही उन्हें छोड़ दिया था। लोग काफ़ी देर से तक बहस करते रहे, साथ ही ताने भी मार रहे थे, पर वह अटल खड़ी रही। उसकी चारों बेटियां उसका साथ देने के लिए अगल बगल खड़ी रही। आखिर हार कर उठते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति बोले, चलो भाई, अर्थी उठाओ। जब इसकी पत्नी को ही मोक्ष का ख्याल नहीं तो हमें क्या फर्क पड़ता है। फिर वह विजया को संबोधित करते हुए बोले, चलो बेटी। लोग रुष्ट होते हुए उठ खड़े हुए। सतीश चुप्पी साधे अर्थी के पीछे पीछे चल पड़ा। अर्थी के उठते ही साधना जोर से चीख कर रो पड़ी। उसकी बेटियां भी रोती हुई माँ को पकड़े रही। मध्य रात्रि को साधना जलते हुए दिए के पास बैठ गई। उसकी आंखों में अविरल आंसू बहते रहे। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर उसे पूर्ण संतुष्टि मिल रही थी। उसे महसूस हो रहा था मानो नीरज उसके पास खड़े हैं और उनके चेहरे पर एक तरह की प्रसन्नता झलक रही है। साधना को रह रहकर सबके ताने याद आ रहे थे। विशेषकर अपनी जेठानी का कथन याद आ रहा था, जो सतीश की पत्नी से बोल रही थी
ऐसे माहौल में भी देखो कैसे अपनी बात पर अड़ी हुई है। सगा बेटा होता तो क्या मना करती, पराया आखिर पराया ही होता है। साधना का मन रह रह कर चित्कार कर रहा था कि जो कार्य सतीश ने किए थे उसकी जगह अगर सगा बेटा भी ऐसा करता तो वह निश्चित तौर पर उससे दाह संस्कार न करवाती। उसे बीते दिनों की याद आने लगी जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी तो नीरज को पति के रूप में पाकर अपने आप को धन्य समझ रही थी। नीरज का व्यक्तित्व तो प्रभावशाली था ही, साथ ही वह अच्छे स्वभाव का मालिक भी था। 5 साल में लगातार 4 लड़कियां होने के कारण वह अंदर से टूट गई। नीरज भी अंदर से कहीं टूट गए थे, पर प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने साधना को कभी कष्ट नहीं दिया। 4 लड़कियों के बाद साधना ने ऑपरेशन करवा लिया। नीरज का व्यवसाय भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। नीरज की अपेक्षा उनके बड़े भाई की स्थिति कमज़ोर थी। प्रकृति ने नीरज को जहाँ 4 लड़कियाँ दी, वहीं उनके भाई को 4 लड़के। नीरज और साधना दोनों को ही वंश चलाने की फिक्र लगी हुई थी। साथ ही नीरज को कहीं न कहीं अंदर से यह महसूस होता कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके परिवार को कौन संभालेगा। आखिर 4 लड़कियों का बोझ भी तो था। कुछ वंश चलाने की फिक्र, कुछ भाई के दबाव ने एक बेटे को गोद लेने पर विवश कर दिया। सतीश नीरज के बड़े भाई का सबसे छोटा बेटा था। उस वक्त वह 5 साल का था। सतीश को बेटे के रूप में पाकर साधना भी प्रसन्न हो गई। वह यह सोचकर खुश थी कि अब रक्षाबंधन का त्यौहार सूना नहीं जाएगा। सतीश भी 4 लड़कियों के साथ घुल मिल गया। शुरू से ही वह उद्दंड प्रवृत्ति का था। उसकी बदमाशी पर अगर नीरज या साधना कुछ कहते तो वह खाना पीना बंद कर देता या भागकर अपनी असली माँ बाप के पास चला जाता। नीरज और उसका भाई एक ही इमारत में रहते थे। नीरज दूसरे तल्ले पर और उसका भाई तीसरे तल्ले पर रहता था। बाद में भाभी लड़ने आ जाती और ताने देते हुए बोलती, क्या इसीलिए तुम लोगों ने मेरे बेटे को गोद लिया है कि उसे सताते रहो? पर सुन लो, मैं जीते जी सतीश पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। जेठानी की जाते ही साधना रो पड़ती। नीरज की बाहों में सुबकती हुई कहती, क्या हम सतीश को नहीं चाहते जो भाभी जी ऐसा बोलती हैं? नीरज उसे धीरज बंधाता हुआ कहता, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अभी सतीश बच्चा है, थोड़ा बड़ा होने दो, फिर देखना कितना समझदार हो जाएगा। आखिर हमारे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा वही तो है। तब उन्हें पहली बार यह महसूस हुआ कि काश वे रिश्तेदार के बच्चे को गोद न लेकर किसी अनाथ के बच्चे को ले लेते। वक्त के साथ सतीश बदल जाएगा, यही सोचकर साधना चुप रहती। उसकी हर छोटी बड़ी गलती को माफ़ कर देती। समय गुजरता गया, बच्चे जवान हो गए। नीरज और साधना की बातों ने भी अपना रंग बदलना आरंभ कर दिया। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी नीता का विवाह एक कुलीन घराने में कर दिया। दूसरी बेटी सुधा बीए पास कर चुकी थी। तीसरी बेटी रेणु पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण मैट्रिक ही कर पाई थी और अपना वक्त सिलाई सीखने में बिता रही थी। सबसे छोटी बेटी विजया इंटर में थी। विजया शुरू से ही साहसी किस्म की लड़की थी। उसके इरादे बहुत मजबूत थे। सतीश पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण अपना समय अक्सर दुकान पर ही बिताता, पर शाम के वक्त हमेशा अपने दोस्तों में ही घिरा रहता। नीता की शादी के बाद सतीश यह सोचने लगा कि एक शादी में इतना खर्चा हुआ है, अभी तो 3 बहनें और हैं, उनकी शादी के बाद तो धन दौलत कुछ भी नहीं बचेगी। अतः जहाँ तक हो सके अभी से धन बटोर लेना चाहिए। साथ ही उसे सगे माँ बाप की भी सह मिली हुई थी।